जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू एबीस क्लासेस। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के पार्ट 7 को देखेंगे। हमने राइट टू इक्वालिटी ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज से हम राइट टू फ्रीडम को शुरू करने जा रहे हैं। राइट टू फ्रीडम के अंदर कुल मिलाकर 5 आर्टिकल्स है। पांचों आर्टिकल्स को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम आर्टिकल 19 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली आपको कुछ फ्रीडम्स दिए गए हैं, उसके बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं कि कौन-कौन से फ्रीडम्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। सबसे पहला फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने थॉट्स, आप जो फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस करें। बेसिकली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो फ्रीडम आपको दिया गया है। दूसरा फ्रीडम है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप कहीं पर भी आराम से शांतिपूर्वक किसी भी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, विदाउट आर्म्स, किसी भी हथियार के बिना। आपको एसोसिएशंस बनाने के लिए, यूनियंस बनाने के लिए या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए भी फ्रीडम दिया गया है। आप कुछ भी बना सकते हैं। आप भारत देश के किसी भी कोने में आराम से घूम सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। आप कहीं पर भी रिसाइड भी कर सकते हैं, आप कहीं पर भी सेटल भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपना प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं। आपको अगर जॉब करना है, आप जॉब कीजिए। आपको अगर बिज़नेस करना है, ट्रेड करना है, जो कुछ भी करना है, आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फ्रीडम्स हमें दिए गए हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है। मतलब इन पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। अब कौन-कौन से रेस्ट्रिक्शंस किस चीज़ पर लगा सकती है गवर्नमेंट, उसके बारे में भी इसी आर्टिकल में दिया गया है। सबसे पहला जो फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पर गवर्नमेंट कब रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, उसके कारण यहाँ पर दिए गए हैं क्लॉज़ 2 के अंदर। तो वो कारण है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर इस चीज को लेकर गवर्नमेंट फील करी है कि आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस करने जा रहे हैं जो हमारे देश की अखंडता और हमारी स्वतंत्रता पर कुछ डिफिकल्टीज ला सकता है, तो गवर्नमेंट आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं या फिर अगर आप ऐसी कोई एक्सप्रेशंस ला रहे हैं जो हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ है या फिर हमारी फ्रेंड रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स के खिलाफ है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, इन सारी चीज़ों को अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है और कुछ प्रोवोक कर रहा है इसके अगेंस्ट काम करने के लिए, या और भी आगे भी दिया गया है इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन के केसेस हो, इंसाइटमेंट हो, अगर ये सारी चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब इन सारी चीज़ों को अगेंस्ट कुछ अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आप पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। दूसरा जो क्लॉज़ है, दूसरा फ्रीडम जो हमें दिया गया है असेंबल करने के लिए शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार पर, अगर उसमें भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि इस गैदरिंग की वजह से हमारी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ हो रहा हो, हमारे पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ कुछ हो रहा हो, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मुद्दे को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। उसमें हमारी देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर कोई आँच नहीं आ रही। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ के लिए आप इकट्ठा हुए हो कि जिससे हमारी देश की जो अखंडता है और हमारी स्वतंत्रता है, उस पर कोई आँच आ रही हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट अपना एक्शन टेक कर सकती है। फिर तीसरा है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें भी कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, अगर वो पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के अगेंस्ट कुछ हो रहा हो। फिर ये जो आपको फ्रीडम दी गई है कि आप किसी भी जगह पर फ्रीली मूव कर सकते हैं हमारे देश के अंदर, किसी भी जगह पर रह सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा सकती है। अगर उसको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि आप किसी ट्राइबल एरिया में जाकर बसना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको रहने की परमिशन नहीं मिलेगी। क्योंकि ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर उनके जो ट्राइब्स होते हैं, उनका एक डेफ़िनेट कल्चर होता है, उनकी रहने की जो शैली होती है, वो हमारे से अलग होती है, और अगर आप वहाँ पर जाते हैं, तो उनकी लाइफ़स्टाइल को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो उनकी लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कुछ एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ घोषित किया है, और वहाँ पर जनरल पब्लिक जा सकती है ऐसे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर रिसाइड या फिर सेटल नहीं हो सकती।
फिर जो है प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, आप अपने जो मर्जी आप कर सकते हो, उसमें भी गवर्नमेंट कुछ क्वालिफिकेशंस को जारी कर सकती है। कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने तय किया कि अगर आपको कोई क्लिनिक खोलना है या फिर आपको हॉस्पिटल शुरू करना है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एमबीबीएस। दैट इज द क्वालिफिकेशन जो चाहिए ही चाहिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो। कोई भी 10th पास करके अपना क्लिनिक शुरू नहीं कर सकता, बिकॉज मिनिमम या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी जो गवर्नमेंट पुट ऑन कर सकती है। सो ये सारे जो पावर्स है वो गवर्नमेंट को दिए गए हैं, वरना सोसाइटी विल नॉट वर्क। ठीक है, तो ये पूरा जो आर्टिकल 19 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। तो बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर कुछ फ्रीडम्स की बात की गई है, और फ्रीडम्स के साथ-साथ ये भी कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ नॉट अनलिमिटेड। ये जो फ्रीडम्स दिए गए हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, उन पर गवर्नमेंट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। और वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या होंगे वो भी आर्टिकल 19 के अंदर ही दिया गया है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, यू कैन डेफिनिटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। So whole constitution will be covered like this, and कुछ important issues, कुछ important current affairs को भी हम धीरे-धीरे cover करने की कोशिश करेंगे। That's it for today. Subscribe to stay updated. जय हिंद।